यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एक नए टॉपिक को। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो टीवीएम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है टीवीएम का, वो हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर टीवीएम के अंदर आने वाली दो टेक्निक है, एक है डिस्काउंटिंग और एक है कंपाउंडिंग टेक्निक। उनकी चर्चा हम करने वाले हैं और हमारा पूरा जो टॉपिक है टीवीएम का वो जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो कल का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब जो है वो क्या होता है, या टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि हर पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो फर्म है, व्हाटएवर कोई भी पर्सन है, वो हमेशा ही फ्यूचर में मिलने वाली इनकम या फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट के मुकाबले में प्रेजेंट अमाउंट को जो है वो तवज्जो ज्यादा देते हैं। मतलब आज 1000 रुपए मिलने हैं और एक साल बाद भी 1000 रुपए मिलने हैं, तो हर कोई जो है वो आज के 1000 रुपए को तवज्जो देगा, क्योंकि आज जो पैसा मिलेगा उसमें सर्टेनिटी है, मतलब उसमें रिस्क भी नहीं है, और दूसरा उसको आप कहीं पे भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज का 1000 रुपए और फ्यूचर का 1000 रुपए दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि पैसे के अंदर, मनी के अंदर जो है वो टाइम पावर होती है, उसकी एक टाइम वैल्यू होती है। ओके, तो इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हमने फिर पढ़ा कि कुछ फ्यूचर वैल्यू होती है, कुछ प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर जाना, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर जाना, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, और प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पर जाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपाउंडिंग। वही तो टेक्निक जो हमारी रह गई थी, उसको आज की क्लास में कवर करेंगे। जिस बच्चे ने अभी लेक्चर नंबर 2 हमारा नहीं लगाया, तो प्लीज पहले जाकर के लेक्चर नंबर 2 कीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने प्रॉपर्ली बताया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या, पूरा बेसिक आप वहां पे कीजिए। जब वो समझ में आ जाएगा, देन उसके बाद में आप इसको कीजिएगा, ये क्लास कीजिएगा, तो आपको प्रॉपरली सारी बातें जो है वो समझ में आएंगी। ओके, हाँ जी सर, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी का टॉपिक था और हमारा रह गया था इसके अंदर टेक्निक। सबसे पहली टेक्निक जो आपके सामने आ रही है, डेट इज अ कंपाउंडिंग। कौन सी? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है, कुछ चीज एक्स्ट्रा मिलके आती है। मतलब जैसे पहले जो था, मान लो 1000 रुपए, अब इसमें अगर ये कोई वैल्यू है, मान लो ये कोई भी एक वैल्यू है, अब अगर बोले कि इसकी कंपाउंडेड वैल्यू बताओ, कंपाउंडिंग वैल्यू कौन सी होगी, तो मतलब 1000 रुपए तो होंगे और इसमें समथिंग एक्स्ट्रा आएगा, कुछ ना कुछ इसमें चीजें जो है वो एक्स्ट्रा एड ऑन होके आएंगी। इसको बोलते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कंपाउंडेड वैल्यू। तो बेसिकली जब कभी भी हम प्रेजेंट वैल्यू से, ध्यान से सुनना, जब कभी भी हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पर जाते हैं, तो हम वहां पे एक टेक्निक को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या बोलेंगे? कंपाउंडिंग। दोबारा समझिएगा मेरी बात को, जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पर जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पर जब हम जाते हैं, तो वहां पे जिस टेक्निक को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपाउंडिंग। और एक बात ध्यान से समझिएगा, कंपाउंडिंग के अंदर जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कुछ ऐड ऑन होके आएगी, और ये जो वैल्यू ऐड ऑन होके आती है, मतलब फ्यूचर वैल्यू के अंदर क्या क्या होगा, इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो होगी और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, और ये जो एक्स्ट्रा होगा इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ओके, हाँ जी, तो पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग? सर, कंपाउंडिंग का मतलब होता है जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हैं, तो हम कंपाउंडिंग टेक्निक को यूज करते हैं, और कंपाउंडिंग टेक्निक के अंदर जो हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल के आती है वो प्रेजेंट वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा होती है, और जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, दैट अमाउंट इज नोन एज द इंटरेस्ट रेट। कर सकते हो? हाँ जी सर, चलो पढ़ते हैं एक बार इसको। कंपाउंडिंग टेक्निक है क्या? द कंपाउंडिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू। लो जी, सबसे पहली लाइन के अंदर इसका जो क्रक्स आ गया, बोलता है कंपाउंडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट मनी। इट इज द सेम एज द कंसेप्ट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इसमें भी काम करते हैं। वेयर इन द इंटरेस्ट अर्न्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर इज री इन्वेस्टेड। जो हमने इंटरेस्ट कमाया था पिछले सालों में, उसको री इन्वेस्ट किया जाता है एट ए प्रीवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग पीरियड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे बोलता हूं, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा, मतलब कंपाउंडिंग टेक्निक के अंदर क्या होगा, मान लो मैंने 1000 रुपए लगाया, एक एग्जांपल आपके लिए लिखा मैंने यहां पे, ये देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां पे, मैंने लगाए कितने पैसे जी, मान लो 1000 रुपए। यहां पे साल की शुरुआत के अंदर मैंने 1000 रुपए लगा दिए, और कितने साल के लगाए? 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 10%। तो बताओ 3 साल के बाद मुझे क्या मिलेगा? तो कंपाउंडिंग टेक्निक क्या बोलती है, जब पहला साल खत्म होगा तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ जी, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना होगा, जो 1000 लगाए वो तो है ही है, प्लस में इसके बाद 10% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो टोटल कितना हो गया? 1100।
हो गया ना जी। अब अगले साल का ब्याज किस पे मिलेगा, 1000 पे मिलेगा या 1100 पे मिलेगा? सर आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया और अमाउंट इंक्रीज हो गया, अब 1000 की जगह कितना हो गया 1100। तो क्योंकि क्या ये 100 रुपए मैंने लिए नहीं सर, तो क्या इसी को दोबारा से रीइन्वेस्ट किया जाएगा? हाँ जी सर। किस पे किया जाएगा? सर जो प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कितना है 10% का। दैट मींस कि अब जो पैसा आपका सेकंड ईयर के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में, दैट डजंट 1000 वो नहीं होगा, वो कितना होगा 1100 रुपया होगा। तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1100 पे 10% मिलेगा, तो 1100 का 10% कितना हो गया 110। तो टोटल अमाउंट दूसरे साल के एंड में कितना हो गया 1210। अब अगला क्वेश्चन ये है कि तीसरे साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1000 में मिलेगा या वो 1100 पे मिलेगा या वो 1210 पे मिलेगा? सर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया डेट इज द 1210, तो थर्ड ईयर के लास्ट में जो मुझे ब्याज मिलेगा किस पे मिलेगा 1210 पे। तो 3 साल के लास्ट में मेरा टोटल अमाउंट कितना बैठ जाएगा 1210 पे 121 ब्याज हो गया, तो टोटल कितना 1331। तो अगर कोई पूछे कि ये 1000 की वैल्यू बताओ, अगर 1000 को 10% रेट पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दे तो 3 साल के बाद क्या मिलेगा? तो हम क्या बोलेंगे सर हमको मिलेगा 1231। बात समझ में आ रही है? ये 1331 इसको बोलते हैं कंपाउंडेड वैल्यू। ये कंपाउंडिंग कर दिया और ये 1331 जो वैल्यू निकल के आई है इसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू, और ये 1000 रुपए जो है ये क्या है मेरा प्रेजेंट वैल्यू। कर सकते हो? हाँ जी सर। तो बेसिकली कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। कर लोगे? हाँ जी। अब इसकी ना एक शॉर्टकट टेक्निक और होती है, वैसे वो आगे के 2 सीरीज होती हैं उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए पहले आप एक बार ये ध्यान रखो कि कंपाउंडेड टेक्निक का मतलब क्या हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द हेल्प ऑफ द या व्हाट इज द यूज ऑफ द कंपाउंडिंग टेक्निक, तो आप क्या बोलोगे अंडर द टीवीएम कंपाउंडेड टेक्निक का जो यूज है वो क्या होता है टू कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम पीरियड। 3 चीजों की आपको मदद चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। इन तीनों की मदद से आप क्या कंप्यूट करके दे दोगे फ्यूचर वैल्यू। ओके हाँ जी सर। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब बोलते हैं कंपाउंडेड टेक्निक, जिसमें हम कंपाउंडेड टेक्निक को यूज करके हम क्या निकालते हैं जो फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं उसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। या तो फ्यूचर वैल्यू निकालना एक सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो का, मतलब जो आपका प्रेजेंट कैश फ्लो है वो क्या है एक सिंगल सीरीज है, या फ्यूचर वैल्यू निकालना किसका सीरीज का। अब सर इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको ये बोला कि 1000 रुपए को मैं आज लगा रहा हूं, 1000 रुपए को मैं आज लगा रहा हूं, तो बताओ 3 साल के बाद वो कितना होगा। मैंने कितना पैसा लगाया 1000 रुपया, तो मेरा जो कैश फ्लो है वो कितने का है 1000 रुपए का। तो इसको बोलते हैं सिंगल सीरीज। क्या बोलेंगे? सॉरी सीरीज नहीं, सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं हर साल 3 साल तक लगातार 1000 रुपए जमा करवाऊंगा, कितना कराऊंगा 1000 1000 1000, तो बताओ 3 साल के बाद मुझे क्या मिलेगा। इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ कैश फ्लो। यहां पे एक सिंगल वैल्यू नहीं है, यहां पे क्या है एक पूरी सीरीज है। तो 2 चीजें अपने को यहां पे जो है वो ध्यान में लेके आनी है। 2 चीजों को ध्यान रखना है, वो क्या कि कंपाउंडेड टेक्निक जब हम यूज करते हैं तो उसको यूज करने के 2 तरीके हैं। अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू एक ही फिगर है तो उसका अलग मोड रहेगा, और अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैसी है वो सीरीज के अंदर है तो उसका जो मोड रहेगा वो क्या रहेगा अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले को स्टार्ट करते हैं, एक बार आओ देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है। हाँ जी, द फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है ऑफ ए सिंगल प्रेजेंट वैल्यू, सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो के बेस पर, जो सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो के बेस पर या सिंगल प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर अगर आपको निकालनी पड़े क्या फ्यूचर वैल्यू, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला जो है वो क्या फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर n। ठीक है जी। फ्यूचर एफ वी का फ्यूचर वैल्यू पी वी प्रेजेंट वैल्यू, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन का मतलब टाइम गैप आफ्टर विच फ्यूचर वैल्यू इज टू बी एसर्टेन। अब यहां पे 3 चीजें आपको जो है वो काम करेंगी, मतलब फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास में 3 एलिमेंट होने चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, आर और एन। अगर कभी भी इन तीनों में से किसी भी वैल्यू के अंदर जो है वो क्या आएगा चेंज आएगा, तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो भी क्या होगी चेंज होगी। तो अगर ये प्रेजेंट वैल्यू चेंज होती है तो भी फ्यूचर वैल्यू चेंज होगी, रेट अगर चेंज होता है तो भी फ्यूचर वैल्यू पे इंपैक्ट आएगा, और अगर आपका टाइम पीरियड चेंज होता है तो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू पे इंपैक्ट आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 वेरिएबल के बेस पर हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, और तीनों में से अगर किसी एक वेरिएबल में भी चेंज होता है तो आपकी फ्यूचर वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। ठीक है जी। फिर यहां पे जो है वो क्या बोलता है, इफ एनी वन ऑफ दीज 3 वेरिएबल चेंजेस द फ्यूचर वैल्यू विल ऑल्सो चेंज। ओके हाँ जी। अब आइए हम यहां पे देखते हैं
कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। बोलते हैं फॉर एग्जांपल वन में भी इंटरेस्टेड, कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो सकता है, वो बोलेगा कि आप ना फ्यूचर वैल्यू निकाल के दिखाओ 1000 रुपए की 10% रेट पे और 7 साल। ये एक क्वेश्चन आ गया मान लो, तो फ्यूचर वैल्यू निकालो, या 5000 की फ्यूचर वैल्यू निकालो 11% पे 9 साल की, या 50000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालो 16% पे 3 साल की। इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप ये बताइए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r की पावर n। वो फॉर्मूला लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये हमने किया तो है, कहां गया, ये रहा, ये था 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 3 साल का बाद बताना है, तो इसका ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूला जो है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r की पावर n। अब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी है, 1000 है, इंटू 1 प्लस r कितना है 0.10 की पावर n कितना है 30। तो इसको कैसे निकालोगे, 1000 इंटू में 1.10 की पावर 3। अब 1.1 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये करोगे तो ये आएगा 1.331। ओके, इसको यहां पे डाल दो, तो 1000 इंटू में 1.331 करोगे तो आएगा 1331। कर सकते हो। इसका एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट जो है वो क्या, आप कंपाउंड वैल्यू फैक्टर उठाओ। एक टेबल होती है जिसको हम यूज करते हैं ये वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये तो तुम्हारा 3 साल की है, अगर ये होती मान लो 10 साल की, तो 10 साल का कैसे निकालते, बहुत ही टिपिकल कैलकुलेशन हो जाती। ओके, तो इसकी क्या होती है शॉर्टकट टेक्निक जो है वो क्या होती है, इनकी टेबल बनी हुई है। तो आप सीधे जाओ CVF टेबल पर। CVF का मतलब क्या, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल। ओके, और उस टेबल पे जाकर के जो है आप 10% की वैल्यू चेक करो, 10% की वैल्यू, मतलब वहां पे ना 1 रुपए की वैल्यू दे रखी है अलग अलग रेट्स में, तो वहां पे 10% पे जाकर के 1 रुपए की वैल्यू चेक करो 3 साल की, तो वो जो वैल्यू आप देखोगे वो निकल के ये आएगी 1.331। अब आपको ये मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली इस वैल्यू को यहां पे क्या करो, पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ जी, तो पहले तो फॉर्मूला जो है वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r की पावर n। तो मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना तो कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r की पावर n। ओके, तो शॉर्टकट जो है वो क्या, 1 प्लस r की पावर n का शॉर्टकट है, और वो क्या, CVF। सीधा जाओ CVF टेबल के अंदर, और वहां पे जाकर के जो है 10% के ऊपर जो है 3 साल की 1 रुपए की वैल्यू चेक करो, वो निकल के आ जाएगी कितना, 1.331। इसको डायरेक्टली पुट करो, आंसर आ जाएगा। कर सकते हो जी सर, वही हमने यहां पे किया है। अब अगर आपको यहां पे निकालना पड़ेगा, देखो फॉर एग्जांपल, टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5000 रुपए इन्वेस्टेड 10 ईयर्स एट द 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपने 5000 रुपया लगाया 5% रेट पर, और कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो इसके आपको जो है वो निकाल के दिखानी है क्या, फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r की पावर n। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 5000 इंटू 1 प्लस r कितने 0.05 के पावर n कितनी है 10 साल। अब एक बात बताओ, एक तो तरीका ये है 1.05 को इंटू 1.05, ऐसा करते 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 इसको जो है वो 10 बार मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, इसको हटाओ। आप क्या करना है, सीधा जाओ कहां पे, CVF टेबल के अंदर, वहां पे जाकर के आप डायरेक्टली ये देखो कि 1 रुपए की 5% पर 10 साल की वैल्यू क्या है। तो हमने वहां पे देखा और जाके ये पता चला कि 1 रुपए की 5% पर 10 साल की वैल्यू जो है वो कितनी है 1.629। डायरेक्टली इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दो किससे 1.629 और आपका आंसर आ जाएगा। आप सीधा 5000 इंटू में 1.629 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका कंपाउंडिंग टेक्निक। अगर एक सिंगल कैश फ्लो है, तो अगर सिंगल कैश फ्लो है तो इस तरीके से आप इसको जो है वो क्या करते हो, कंप्यूट। फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए कंपाउंडिंग के अंदर आप क्या करने वाले हो, सर कंपाउंडिंग की मदद से हम लोग जो है वो फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। 3 फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू प्लस रेट प्लस टाइम, इन तीनों की मदद से आप लोग जो है वो क्या निकालते हो, फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करते हो। हाँ जी, अब फ्यूचर वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए एक शॉर्टकट है, वो क्या है, CVF टेबल। अगर 1 प्लस r की पावर n उसकी वैल्यू निकालनी हो तो सीधा CVF टेबल पे जाओ, वहां से आपका आंसर निकल जाएगा। कर सकते हो जी सर। अब अगर मान लीजिए ऐसा है कि सिंगल ना हो के एक सीरीज हो, एक क्या हो, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो हो, तो अब क्या करोगे। अगर सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो है तो इसकी भी शॉर्टकट है, वो क्या है, CVAF। CVAF, आइए हम पहले इसको देखते हैं एक बार क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए एक पर्सन जो है वो बोला कि मैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट करूंगा,
क्या करूंगा, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करूंगा। ओके, हर साल मैं 1000 रुपए दूंगा, हर साल के एंड में 1,000 रुपए जो है मैं क्या करूंगा, डिपॉजिट करूंगा। मतलब 3 साल तक मैं 1000 रुपए डिपॉजिट करूंगा। तो बताओ 3 साल के बाद मेरी क्या वैल्यू निकल के आएगी। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या एक सिंगल वैल्यू है? नहीं सर, 3 वैल्यू है। पहले साल का एंड होगा तो 1000, दूसरे साल के एंड पे फिर 1000, तीसरे साल के एंड पे फिर 1000। फिर आपको बताना है कि तीसरे साल के एंड में टोटल वैल्यू कितनी है। अब यहां पे समझो, प्रेजेंट वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, 1% ने डिपॉजिट किया। पहले साल के एंड होने पर कितने? 1000 रुपए। दूसरे साल के एंड होने पर कितने? 1000। और तीसरे साल के एंड होने पर कितने? 1000। अब ये बोलता है कि बताओ 3 साल के एंड में मेरे पास टोटल मिला के कितना पैसा होगा। तो आप पहले इसको निकाल सकते हो। ये जो पहले साल का 1000 रुपए है, इसके ऊपर 10% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल के एंड में ये 1000 रुपए कितना हो जाएगा? 1100। हाँ जी, फिर 1 साल के लिए दोबारा इन्वेस्ट करोगे, तीसरे साल के एंड में ये कितना हो जाएगा? 1210 हो जाएगा। हाँ जी, जो दूसरे साल मैंने 1000 रुपए जमा करवाया था, ये 1000 रुपए मैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। जी सर, ये 1 साल पर कितना हो जाएगा? 1100। हाँ जी, और जो तीसरे साल के एंड में मैंने 1000 निकाले, क्या उसको इन्वेस्ट करेंगे? सर तीसरे साल के एंड में तो वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये 3 वैल्यू को ऐड कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा 3310। कर सकते हो? जी सर। अब इसको करने के कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर आएंगे। पहले एक बार ये देखते हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। बोलता है क्वाइट ऑफन ए डिसीजन में रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द सेम अमाउंट। जब सेम अमाउंट के कैश फ्लो अकर होते हैं, कब? एवरी ईयर फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स कॉन्जिक्यूटिवली इंस्टेड ऑफ ए सिंगल कैश फ्लो। मतलब सिंगल कैश फ्लो के बजाय जब क्या होता है, सेम अमाउंट के हर साल जो है वो सेम अमाउंट के जो है वो कैश फ्लो अराइज होते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे? तो वहां पे हम लोग जो है बेसिकली इस टेक्निक को यूज करते हैं, CVAF। तो ये तो लॉन्ग कट मेथड हो गया। अब इसका शॉर्टकट जो है वो क्या है? शॉर्टकट ये है, 10% पर 3 साल की CVAF वैल्यू निकाल लो। और 10% पर CVAF वैल्यू अगर निकालेंगे वो आएगा 3.310। वो वैल्यू को सीधा यहां पे पुट करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये था, मैंने ये लॉन्ग कट लगा के और ये निकाली 3310 वैल्यू निकाली, ये देखो ये वैल्यू निकाला, और एक सीधा शॉर्टकट लगा के 3310 आ गया। तो अगर सिंगल वैल्यू है, वहां पे कैश फ्लो कैसे निकालने हैं, मतलब वहां पे आपको फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है उसका फॉर्मूला बता दिया। और अगर मल्टीपल कैश फ्लोज हो तो वहां पे क्या करेंगे उसका फॉर्मूला बता दिया। कर सकते हो? इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो जल्दी से बोलो, डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होता है? सर डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द 3 फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। ओके, हाँ जी, शॉर्टकट आपको मैंने बता दिया। चलो जी, पेपर के अंदर डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्या करेगा पेपर के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा और बोलेगा कि बताओ कंपाउंड वैल्यू का मतलब क्या होता है, या कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, या पूछ लेगा बताओ हाउ फ्यूचर वैल्यू इज कैलकुलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या प्रैक्टिकल अगर पूछा तो प्रैक्टिकल के अंदर वो क्या करेगा, आपको ना वो एन्युटी वैल्यू या फिर वो जो CVF या CVAF वैल्यू है वो सीधा दे देगा और बोलेगा अब निकाल के बताओ कैसे करोगे। तो आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन हो जाएगा। ओके जी, ये तो जी कौन सी कंपाउंडिंग टेक्निक, जिसके अंदर हम लोग जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से कहां गए, फ्यूचर वैल्यू पे। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, डिस्काउंटिंग टेक्निक, जिसके अंदर हम लोग जो है वो फ्यूचर वैल्यू से जाएंगे कहां पे, प्रेजेंट वैल्यू। जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाओगे तो नेचुरल बात है जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ ना कुछ कम निकल के आएगी। एक बार मैं दिखाऊं आपको, ये डिस्काउंटिंग टेक्निक है जी। डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर जो है वो क्या होगा, हम फ्यूचर वैल्यू से जा रहे हैं कहां पे, सर फ्यूचर वैल्यू से हम जा रहे हैं कहां, प्रेजेंट वैल्यू पर। जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर जाओगे तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये कुछ ना कुछ जो है वो क्या होगी, कम। मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम निकल के आएगी किसके मुकाबले में, फ्यूचर वैल्यू। ओके, क्योंकि ये बीच का जो है वो क्या इंटरेस्ट था जिसको हमने जोड़ा प्रेजेंट वैल्यू में, तो जाके क्या निकल गई, फ्यूचर वैल्यू। अब अगर फ्यूचर वैल्यू से जाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू पे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो कुछ ना कुछ कम आएगी, तो कुछ डिस्काउंट होकर आएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्काउंटिंग टेक्निक। दोबारा समझिएगा, जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाएंगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो फ्यूचर वैल्यू के मुकाबले कुछ ना कुछ कम निकलेगी, और जितनी वो कम होगी उसी को बोलेंगे डिस्काउंट। ओके, और वो जो टेक्निक होती है उस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्काउंटिंग टेक्निक। कर सकते हो जी सर, आइए पढ़ते हैं इसको। डिस्काउंटिंग टेक्निक ये क्या बोलते हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए प्रेजेंट मनी और द प्रेजेंट सीरीज, नाउ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम और द फ्यूचर सीरीज। इसको भी दो तरीके से पढ़ना है, या तो आएगा फ्यूचर सम सिंगल वैल्यू या सीरीज होगी, टू बी डिस्कस। दिस प्रोसेस इज इन फैक्ट द रिवर्स। ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स होगा किसका, कंपाउंडिंग टेक्निक का। ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स होगा किसका, कंपाउंडिंग टेक्निक का, और इसी को बोलते हैं आप लोग क्या, डिस्काउंटिंग टेक्निक। ओके
हाँ जी, एज देयर आर फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम इन्वेस्टेड नाउ कैलकुलेटेड एज पर द कंपाउंडेड टेक्निक, देयर आर ऑल्सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो शेड्यूल टू अकर इन फ्यूचर। द प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग टेक्निक बाय अप्लाइंग द, ये इक्वेशन होगी सर, फ्यूचर वैल्यू की इक्वेशन थी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर n। तो अब प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू इधर ही, ये फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे, और ये जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन था यहाँ के क्या हो गया डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर n। इस तरीके से आप इसको जो है वो क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। ओके हाँ जी, तो ये क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू कैन बी एक्सप्लेन टू इन टर्म्स ऑफ, या तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना किसका, फ्यूचर सम का, मतलब सिंगल कैश फ्लो, या फिर फ्यूचर सीरीज का। और यहां पे हम लोग एक फैक्टर लेके चलेंगे, वहां पे था सीवीएफ फैक्टर, या सीवीएफ की जगह आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, और वहां पे सीवीए फैक्टर था, यहां पे उसकी जगह आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कर सकते हो जी सर, आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम, ये क्या बोलते हैं, फ्यूचर में मिलने वाला 1 रुपया आज के कितने अमाउंट के बराबर है, अगर ये आपको निकालनी हो। मान लो मुझे फ्यूचर वैल्यू है 1 रुपया, अब ये बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। पहले तो ये बताओ कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 1 होगी, 1 से कम होगी या ज़्यादा होगी। सर फ्यूचर वैल्यू अगर 1 है तो प्रेजेंट वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, तो बोलते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम विल बी वर्थ लेस देन द फ्यूचर सम बिकॉज वन फोरगोज द, क्योंकि वो कम इसलिए होगी क्योंकि एक पर्सन जो है वो फोरगोज कर देगा अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड दस फोरगोज द अपॉर्चुनिटी टू अर्न इंटरेस्ट ड्यूरिंग दैट period. Expectation of receiving the money in future means that the money is not available presently and therefore one has to forego the interest. तो आपको इंटरेस्ट भूलना पड़ेगा which could be जिसको कमाया जा सकता था had the money been available now. This also make a person to lose the opportunity to get reward or return in terms of interest earning on that investment. This interest foregone, ये जो इंटरेस्ट चला गया is the cost, ये आपकी क्या है, कॉस्ट है इन्वेस्टर की। एंड द फ्यूचर एक्सपेक्टेड मनी मस्ट बी एडजस्टेड, और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड मनी है उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे फॉर दिस कॉस्ट। ओके, एज द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच वन हैज टू वेट फॉर द फ्यूचर मनी इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम पीरियड जो है वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कॉस्ट जो है वो लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ओके, इट रिफ्लेक्टिंग द कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अब इसको निकालेंगे कैसे, उसका नीचे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। अब ये समझो एक बार, से 1080 इज रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब जब ये 1 साल पूरा होगा तो मुझे मिलेगा 1080, तो मतलब ये मेरी क्या है, फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम नाउ एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पर्सन नाउ, और जो इंटरेस्ट है रेट वो कितना है 8%, और जो टाइम पीरियड है n वो कितना है 1 ईयर। इसके बेस पर आप कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर n। तो ये कैसे निकलेगा, ये प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर है, फ्यूचर वैल्यू कितने 1080 अपॉन में 1 प्लस आर की पावर n। तो आप इसको अगर कंप्यूट करेंगे 1080 डिवाइड में 1.08, तो ये निकल जाएगा कितना 1000। ये 1000 आपकी जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू। ये 1000 जो है वो क्या है आपकी प्रेजेंट वैल्यू। ओके जी सर। अब यहां पे जो 80 रुपए है वो क्या है जी, आपका इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू में अगर 80 रुपए जोड़ूंगा तो मेरी क्या निकल जाएगी, फ्यूचर वैल्यू। इन अदर वर्ड्स ए पर्सन विल बी इनडिफरेंट। अब अगर आपको आज 1000 रुपए कोई ऑफर करता है, वो बोलता है या तो आज 1000 ले लो या 1 साल के बाद 1080 लेना, तो क्या ये दोनों अमाउंट बराबर है? हाँ जी सर, ये दोनों अमाउंट क्या है, बराबर। क्योंकि अगर 1 साल के बाद 1080 मिलेगा या अगर आज 1000 मिलेगा, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 80 रुपए से ब्याज कमाऊंगा, तो ये 1000 भी 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 1080, और मुझे मिल भी कितना रहा है 1080। तो ये दोनों अमाउंट क्या है, बराबर है। तो लिखा हुआ है क्या, इन अदर वर्ड्स ए पर्सन विल बी इनडिफरेंट। एक पर्सन डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा बिटवीन रिसीविंग 1000 नाउ, किसके बीच में, कि या तो आज ही 1000 ले लो या 1080 लो, कब 1 साल के बाद में। कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक का पहली बात तो ये यूज कब करते हैं, जब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए आप डिस्काउंटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। यस, आप डिस्काउंटिंग टेक्निक में आप करते क्या हो, डिस्काउंटिंग टेक्निक में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 प्लस आर की पावर n। ओके जी। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, आइए दिखाता हूं। इसको आप एक काम कर सकते हो, 1 साल के बाद बताना था ना 8% पे, तो उसको निकाल लाओ। या अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 10 साल के बाद बताओ क्या होगा, जैसे आज मैंने 1000 रुपया लगाया, ओके आज लगा दिए, अब बताओ या फिर
यहाँ पे मुझे जो है 1000 रुपये मिलना है, ठीक है। अब ये बताओ, ये 1000 रुपया मेरी फ्यूचर वैल्यू है, 1 साल के बाद जो मुझे मिलना है, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको जो है वो कंप्यूट करनी है। रेट है मान लो 10% का, ठीक है, और जो टाइम पीरियड है वो है 1 साल। तो आप कैसे करोगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1000 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n। तो ये तो सिंपल था, आपने 1000 डिवाइड में 1.1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 909, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो ये टाइम पीरियड 1 की जगह जो है वो होता, एग्जांपल के तौर पे यही टाइम पीरियड जो है वो होता मान लो 6 साल, तो अब क्या करते, अगर ये 6 साल होता तो अब क्या करते, अब मारे गए ना हम यहाँ पे, तो आपको ऐसा करना पड़ता 1000 अपॉन में 1 प्लस आर की पावर 6। अब इसको कितनी बार डिवाइड करना पड़ता, दिक्कत होती नहीं होती। तो इसके लिए आता है क्या, मान लो 6 साल की जगह ना, मान लो ये 5 साल होता तो फिर क्या करते हैं, 6 साल होता मान लो, तो यहां पे शॉर्टकट लगता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं किससे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। एक फैक्टर होता है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल में जाते हैं, वहां से फैक्टर लेते हैं, उससे डिवाइड करते हैं और अपना आंसर आ जाता। तो इसको कंप्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो निकला ना, इसको कंप्यूट करने की जो है वो आपको कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जाओ कहां पे, प्रेजेंट वैल्यू टेबल में, और वहां पे जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आप कंप्यूट कर लो। तो वहां पे वो जो वैल्यू निकलेगी उससे इसको डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो जी सर। दूसरा ये है, अगर मान लो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो किसकी, सीरीज की, सीरीज ऑफ द इक्वल फ्यूचर कैश फ्लो, तो फिर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपका आएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। देखो, एक पर्सन था, उसने ऑफर दिया, एक सर्विस एजेंसी थी और वो ऑफर दे रही है, क्या बोल रही है कि आपको 3 साल का हम आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या तो आप एक काम करो, आप आज ही हमको 2500 रुपए दे दो। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का। ये है ईयर 0, ये है ईयर एंड 1, ये ईयर एंड 2 और ये ईयर एंड 3, ठीक है। अब ये बोलता है या तो आज ही हमको 2500 रुपए दे दो और काम खत्म करो, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम 3 साल तक आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या आप हर साल के एंड में हमको 900 रुपए देते रहना। हर साल के एंड में कितने देते रहना, 900। तो आपको इवैल्यूएट करके बताना है। अब अगर एज ए लेमैन के तौर पे आप देखो, तो देखो 900 कितना हो गया, 2700 रुपए आपके जा रहे हैं। तो आप बोलोगे यार फिर तो 2500 देना ही सही है, लेकिन ये तो देखो पहले वाले 900 कब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, 1 साल के बाद जा रहे हैं सर, 1 साल के बाद जा रहे हैं। और ये जो 1 साल के बाद 900 जा रहे हैं, ये 900 क्या है, क्या ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है सर, दिस इज माय फ्यूचर वैल्यू। और ये 900 जो 2 साल के बाद जा रहे हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है सर, दिस इज माय फ्यूचर वैल्यू। और ये जो 900 3 साल के बाद जा रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है सर, ये भी मेरा है फ्यूचर वैल्यू। तो अब क्या करें, तो आपको पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसके बेस पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको निकालने के 2 तरीके, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन क्या था, आज ही 2500 रुपए दो और 3 साल तक, अगले 3 साल तक हम आपको क्या देंगे, सर्विस। और दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या, 900 रुपए आपको पहले साल के एंड से जो है वो स्टार्ट करना है, 3 साल तक दो और हम आपको क्या देंगे, सर्विस। माना कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है कितना, 10% का। तो आप बताओ कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या बोलते हैं, द पेमेंट ऑफ 2500 नाउ इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। 2500 आपकी प्रेजेंट वैल्यू ही है क्योंकि वो आज की वैल्यू मांग रहे हैं, ठीक है, देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट। लेकिन अगर बात करूंगा ऑप्शन नंबर 2 का, ये जो 900 ये प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है सर, ये फ्यूचर वैल्यू है। अब दोनों का आपस में कंपेयर करना है तो क्या करोगे, जो फ्यूचर वैल्यूज है उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में से कौन सा अल्टरनेट हमारा सही है। ओके, अब यहां पे आप क्या करोगे, ये जो 900 यहां पे आपके जा रहे हैं 3 साल के बाद, जो ये 900 1 2 3 सालों में जो 900 रुपया जा रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ओके, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका होता है, ठीक है, या तो वही जैसे ये फर्स्ट ईयर का, ईयर 1 की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी तो कैसे निकलेगा, 900 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 1, ये वैल्यू निकाल लो। फिर ईयर 2 की कैसे निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर 2। ईयर 3 की कैसे निकालोगे, 900 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 3। अब इसको इंडिविजुअली इसको सोल्व करना वो थोड़ा टिपिकल है। इसका एक और तरीका है, तरीका क्या है, आप सीधा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, वो उससे आपका आंसर निकल आएगा। ये देखो जैसे मैंने नीचे किया हुआ है, ये देखो, ये एक तरीका होता है, ठीक है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया गया है। जैसे मैंने लिखा हर साल के लास्ट में ये वो जो 1 अपॉन में 1.1 ये किया, ये था 1.10 की पावर 1, इसकी वैल्यू ये है।
फिर 1/1.10 की पावर 2 इसकी वैल्यू ये है, फिर 1/1.10 की पावर 3 इसकी वैल्यू ये है। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये है आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। आप अपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, बात खत्म। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो प्रेजेंट वैल्यू आपको पहले क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ेगी। मतलब वो कि कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और पीवी फैक्टर जो है वो कैसे निकलेगा अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या, इसका शॉर्टकट टेक्निक होती है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो। 10% पे तो 1/1.1 कर दो, एक बार करोगे ना वो 2 साल की आ जाएगी, एक बार और करो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये 10% के ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितना है, पहले साल का 0.909, दूसरे साल का 0.826, तीसरे साल का 0.751, फिर 0.683, फिर 0.621, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो जितना टाइम पीरियड लंबा होगा उतना आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो क्या होता रहेगा, कम। तो जितने ज्यादा रेट से डिस्काउंट करोगे उतनी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप इसका शॉर्टकट क्या है, इन तीनों को ऐड करो, ऐड करके ये वैल्यू ये आई है और सीधा इस 900 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है मल्टीप्लाई किससे करना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। और ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है, इन सबका जोड़। 2 साल का अलग है, 3 साल का अलग है, 4 साल का अलग है, 5 साल का अलग है। सीधा टेबल पे जाओ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की टेबल पे, और वहां पे जाके वैल्यू मिल जाएगी, हो गया क्वेश्चन। कर सकते हो जी। बाकी ये सब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना कैपिटल बजटिंग में, प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। तो अभी के लिए बस आप ये बात ध्यान रखिए कि डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होती है और कंपाउंडिंग टेक्निक क्या होती है। कर लोगे जी सर। इसके बाद अब यहां पे कुछ बात जो है वो बोली गई है, वो क्या, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफरेंट अमाउंट अकरिंग एट द डिफरेंट टाइम आर टू बी कैलकुलेटेड एंड देन एडेड। तो आप उसको ऐड करोगे, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्टकट जो है वो आपको मैंने बता दिया कि आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज करो, उसके बेस पर भी आप इसको कंप्यूट कर सकते हो। तो यहां पे बोल रहे हैं, देखो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, एन्युटी का मतलब जब सेम अमाउंट ही हर साल एक्रू होती है, द प्री कैलकुलेटेड मैथमेटिकल टेबल, पहले से कैलकुलेटेड की गई मैथमेटिकल टेबल जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल, ओके, आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द आर एंड एन। अलग अलग रेट पर अलग अलग साल के लिए जो है वो दिया हुआ है। दिस टेबल आर नोन एज, इस टेबल को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल। इन दिस टेबल एनी कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन होगा आर का एंड एन का, विल गिव ए वैल्यू विच इफ मल्टीप्लाई बाय द एन्युटी अमाउंट विल गिव द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी फॉर दैट पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम पीरियड। जैसे 10% के ऊपर हमने वैल्यू निकाल लिया 3 साल की, वो कितनी है 2.487। तो हर साल की अलग निकालने की बजाय क्या करो, सीधा वो जो वैल्यू है 900 उसको मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से, आंसर आ जाएगा। तो ये हमने करके देख लिया। और इस टेबल को क्या बोलते हैं, पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल। कर सकते हो जी सर। आप इन सब के बेस पर क्या निकला, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन द फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू वी फाइंड, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का डिस्कशन करने के बाद क्या निकला, द फ्यूचर वैल्यू इज कंपाउंडेड वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जो है वो क्या होती है, कंपाउंडेड वैल्यू, एंड इज इंक्लूसिव, और उस वैल्यू के अंदर इंक्लूड होता है क्या, इंटरेस्ट, उस इंटरवल पीरियड का ब्याज होता है। और जबकि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या होती है, डिस्काउंटेड वैल्यू होती है, एंड एक्सक्लूसिव, और ये एक्सक्लूसिव होती है किसके, इंटरेस्ट के। मतलब वो जो इंटरवल पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। कर सकते हो जी सर। इसके अलावा दो तीन आइटम जो है वो और है, वो मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। ये देखो, इन एडिशन टू द टाइप ऑफ कैश फ्लो डिस्कस अबव, जो ऊपर हमने भी डिस्कस किया, उसके अलावा एक चीज और है जिसको बोलते हैं परपीचुटी। परपीचुटी का मतलब जो है वो क्या होता है, ये आप समझिएगा। परपीचुटी में क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो आते हैं। जैसे मैं आज कितना अमाउंट, एक एग्जांपल है, आज मैं कितना अमाउंट बैंक के अंदर जमा कराऊं कि बैंक वाला मुझे पूरी जिंदगी तक एक अमाउंट देता रहे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परपीचुटी। क्या बोलते हैं, परपीचुटी। तो परपीचुटी का एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर आपको परपीचुटी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो क्या बोलते हैं, कैश फ्लो अपॉन आर की पावर 1 प्लस आर की पावर n। ये एक फॉर्मूला है इसका, अगर आप ऐसे कर दो तो इससे आंसर निकल आएगा, ठीक है। और शॉर्टकट जो है वो क्या, परपीचुटी वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो अपॉन में आर। अगर आप ऐसा करते हो तो वो वैल्यू निकल आएगी आपकी। ये वैल्यू अगर आप आज बैंक को दोगे तो बैंक एनुअली इतना पैसा आपको देना शुरू करेगा और पूरी जिंदगी तक। एग्जांपल समझाऊंगा आपको, इसका एग्जांपल समझो एक बार। देखो, बोलता है फाइंड करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए रिटर्न 2500 पर एनम इनडेफिनेटली। एक जगह पे पैसा लगाना है और वहां से मुझे हर साल कितना रिटर्न आएगा,
25 होगा। और कब, कितने साल तक मिलेगा? इनडेफिनेटली, मतलब ताउम्र मिलेगा। तो बताओ अगर 12% मुझे वो इंटरेस्ट मिलता है तो ये बताओ मुझे कि मुझे आज कितना पैसा वहां पे लगाना पड़ेगा। मतलब पूरी जिंदगी के लिए मुझे ब्याज कितना मिलेगा? हर साल मिलेगा 2500 रुपए। हर साल कितना? 2500। तो बताओ मैं कितना पैसा आज इन्वेस्ट करूं कि मुझे पूरी जिंदगी 2500 जो है वो ब्याज मिलता रहे। तो उसका एक शॉर्टकट है, वो क्या? अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो परपेचुइटी का, उसका फॉर्मूला क्या है? एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो अपॉन में आर। तो एनुअल कैश फ्लो कितना? 2500 अपॉन में आर करेंगे 0.12, तो ये आएगा 20,833। अब ये 20,833 क्या बोलता है? अगर आप आज 20,833 रुपए बैंक में जमा करोगे 10% रेट के ऊपर, तो बैंक आपको हर साल पूरी जिंदगी तक कितना पैसा देगा? 2500। इसको बोलते हैं परपेचुइटी। नीचे लिखा भी है, अगर आज 20,833 जमा कराओ आपको पूरी लाइफ कितना मिलेगा? 2500 इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा। डेट इज नोन एज अ परपेचुइटी। पढ़ाऊं थोड़ा। ए परपेचुइटी में बी डिफाइंड एज द इनफाइनाइट। परपेचुइटी को डिफाइन करते हैं, इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट का मतलब जो जिसको नाप नहीं सकते हो, ओके। और द इक्वल कैश फ्लो, और कैश फ्लो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जैसे 2500 हर साल 2500 ही मिलेगा, ना 2550 होगा ना 2450 होगा। आगे अकरिंग एट द रेगुलर इंटरवल, और हर साल रेगुलर इंटरवल पे होगा। इट हैज इनडेफिनेटली लॉन्ग लाइफ इफ इट डिपॉजिट। एग्जांपल, अगर आज हम डिपॉजिट करते हैं 1000 रुपए, इज मेड इन द सेविंग बैंक, कितने पर? 3.5% पर, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, देन हमको ब्याज जो है वो कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। कब मिलेगा? पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। ये जो 35 रुपए, इसको बोलते हैं परपेचुइटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम। कर सकते हो, इसको बोलते हैं परपेचुइटी। तो परपेचुइटी का अगर मतलब कि अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? जब इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कैश फ्लो आपको जो है इक्वल लेवल के कैश फ्लो रेगुलर इंटरवल पे अगर आपको मिलते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू कैसे निकलेगा? एनुअल कैश फ्लो अपॉन में आर। पेपर में फॉर्मूला ये आ सकता है, परपेचुइटी क्या है और उसका ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी अगर निकालनी हो कैसे निकलेगा? एनुअल कैश फ्लो को डिवाइड कर दो किससे? रेट से, तो आपका ये वैल्यू निकल आएगी। कर सकते हो जी सर। इसके बाद एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और भी है, वैसे ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है, एन्युटी ड्यू का। ये क्या बोलता है? देखो हम हर साल ये सोचते हैं, मतलब हर क्वेश्चन के अंदर हमारी जो अजम्पशन होती है वो क्या होती है? सर अजम्पशन ये होती है कि कैश फ्लो कब अराइज होंगे? साल के लास्ट में। मतलब पहला कैश फ्लो कब होगा? ईयर एंड 1 पर, अगला ईयर एंड 2 पर, अगला ईयर एंड 3 पर। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जिस दिन आपने पैसा लगाया क्या आपका सेम डे से ही आपको रिटर्न मिलनी शुरू हो जाए? हाँ जी सर, हो सकता है। तो वहां पे उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू। आओ, द डिस्कशन ऑन द फ्यूचर वैल्यू और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी वाज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट कि कैश फ्लो अकर होंगे एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। जो पीरियड आपसे शुरू हुआ उस पीरियड के एंड से कैश फ्लो जो है वो क्या होंगे? स्टार्ट होंगे। हाउएवर, जबकि एक्चुअल के अंदर कई बार ये होता है कि कैश फ्लो मे ऑल्सो अकर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। और अगर ऐसा है तो इसी को बोलते हैं आप लोग क्या? एन्युटी ड्यू। अब ये बताओ बेसिक अजम्पशन क्या होती है कि सर कैश फ्लो जो है वो राइज कब होंगे? बोलो सर, कैश फ्लो राइज होंगे कब? साल के लास्ट में। लेकिन वो साल के लास्ट में के बजाय जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले हो जाए, मतलब साल के शुरुआत में हो जाए, तो उस केस को बोलते हैं हम लोग क्या? एन्युटी ड्यू। ओके, हाँ जी। और उसका फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू निकाल लेगा वो क्या? एन्युटी अमाउंट इंटू CVAF इंटू 1+R। ये फॉर्मूला है जो आपको क्रैमिंग करना पड़ेगा। कर लोगे? थोड़ा बहुत कर लीजिएगा इसको। तो एन्युटी ड्यू अगर आपको निकालना पड़े तो पहली बात तो एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला तो ये हो गया। मतलब क्या? जनरली जब भी हम फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करते हैं तो हमारी अजम्पशन जो है वहां पे वो क्या होती है? सर हमारी अजम्पशन ये होती है कि कैश फ्लो जो है वो अकर होंगे कब? साल के लास्ट में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कैश फ्लो साल के स्टार्टिंग में करो, तो वहां पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एन्युटी ड्यू, और वहां पे फॉर्मूला आपका ये रहेगा। ओके जी सर। लो जी, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। इसके बाद है जी वैल्यू निकालने का एप्लीकेशन। जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसको आप कहाँ पे यूज़ करते हो? तो 5 जगह हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो। टाइम वैल्यू की मदद से हम क्या करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। टाइम वैल्यू की मदद से हम लोग नंबर ऑफ पीरियड निकालते हैं। बोले तो
टाइम निकालते हैं इसकी वजह से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मदद से हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड कंप्यूट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मदद से हम कैपिटल रिकवरी देखते हैं कि कितने दिनों में होगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हेल्प से हम लोग जो है डेफर्ड पेमेंट देखते हैं कि पेमेंट को कितने लंबे समय तक जो है हम लोग लेट कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो एप्लीकेशन है किसका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। याद करके जाना, रटना पड़ेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन। तो पेपर में आ सकता है 4-5 दे दे और बोले कि बताओ इनमें से कौन सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन है और कौन सा नहीं है। तो ये सब है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी सर। लो जी, ये हो गया। अब इसकी थोड़ी समरी पढ़ लो आप एक बार। पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, अब समरी जो है वो क्या, सबसे पहला बोलते टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो रिलेटिंग टू एनी डिसीजन डू नॉट अकर एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे अकर नहीं होते, एंड हेंस आर नॉट कंपेरेबल, और इसलिए वो कंपेरेबल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, द इंटरेस्ट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेक्स देम कंपेरेबल। तो हम वहां पे यूज करते हैं इंटरेस्ट फैक्टर को, जिसकी मदद से हम उन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगला, इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस फर्म हैव प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट मनी। कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो, उसकी हमेशा प्रेफरेंस क्या रहती है, प्रेजेंट मनी के ऊपर, बिकॉज क्योंकि फ्यूचर मनी इन्वॉल्व फ्यूचर अनसर्टेनिटी, hence there is always a preference for the present consumption. The present money can be invested to earn the some interest. इसीलिए हर कोई जो है वो प्रेजेंट मनी को जो है वो क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। आगे, मॉनिटरी कैश फ्लो अकरिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी मेड कंपेरेबल बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टीवीएम। दो अलग अलग टाइम के ऊपर जो कैश फ्लो राइज हुए हैं उनको आपस में अगर कंपेयर करना है तो उसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टीवीएम। आगे, देयर आर टू टेक्निक, दो टेक्निक आपके पास अवेलेबल है। एक है कौन सी, कंपाउंडिंग, और एक है कौन सी, डिस्काउंटिंग। द फॉर्मर, पहले वाले जो कंपाउंडिंग टेक्निक है उसको डील करते क्या निकालने में, फ्यूचर वैल्यू, और जो डिस्काउंटिंग टेक्निक है इसको यूज करते क्या निकालने में, प्रेजेंट वैल्यू। आगे, बेसिक इक्वेशन जो है जो यूज करते हैं हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो क्या, वो ये है, फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर होगी, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r की पावर n, और प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होगी, फ्यूचर वैल्यू इंटू अपॉन में 1 + r की पावर n। फिर बोलते थे कॉन्सेप्ट जो टाइम वैल्यू मनी का कैन बी अप्लाई, इसको हम यूज कर सकते हैं क्या करने में, टू ए पर्टिकुलर अमाउंट और द सीरीज ऑफ अमाउंट, एक सिंगल अमाउंट पे भी और सीरीज के ऊपर भी लगाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, या परपेचुइटी को कंप्यूट करने में। इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नंबर ऑफ पीरियड ऑफ कैश फ्लो को निकालने में यूज कर सकते हैं, या प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सिंकिंग फंड या कैपिटल रिकवरी, इन सब मेथड के लिए हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या है और कंपाउंडिंग क्या है। वैसे हमने तो बहुत डेप्थ में पढ़ लिया, आपको ओनली उसका फॉर्मूला जो है वो लर्न करके जाना है कि कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंटिंग का क्या है। दूसरा, कंपाउंडिंग टेक्निक में CVF या CVAF टेबल को यूज करते हैं, और जबकि डिस्काउंटिंग टेक्निक में PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा एन्युटी ड्यू। तो जनरली असम्पशन क्या रहती है कि कैश फ्लो करोगे साल के लास्ट में, लेकिन अगर साल के पहले हो गए तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आप लोग के एन्युटी ड्यू, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। और एक कॉन्सेप्ट और है, वो है परपेचुइटी। परपेचुइटी बोलता है कि कितना अमाउंट हम आज की डेट में डालें कि मुझे पूरी जिंदगी एक अमाउंट जो है वो मिलता रहे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो अपॉन में R। एनुअल कैश फ्लो को अगर R से कैपिटलाइज कर देंगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू है परपेचुइटी का, मतलब इतना वैल्यू अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूरी जिंदगी इतने एनुअल कैश फ्लो जो है वो पूरी जिंदगी मिलते रहेंगे। ओके जी सर। लो जी, ये हो गया आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। 3 लेक्चर अपने MBA के स्टार्ट हो चुका है कोर्स, और 3 लेक्चर इसके हमने कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे पूरा सिलेबस क्या है उसको रिव्यू किया था, और सेकंड और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया TVM का। अब फोर्थ लेक्चर में इसी यूनिट नंबर 5 का एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और क्या बोलते हैं, अपना ये जो पेपर है, जो जून का पेपर था, जून 2021 का, उसकी जो है वो एग्जामिनेशन डेट जो है वो आ गई है, तो अक्टूबर के अंदर पेपर होगा। तो भाई जो तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दो, कमर कस लो अपनी। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।